शादी के बाद पगफेरे के लिए सोनल मायके गई थी। उसे हर समय ज्वेलरी पहनने की आदत नहीं थी। जब कहीं जाती तो पहनती, नहीं तो घर पर ऐसे ही रहती थी। वो अपनी चीजों को लेकर थोड़ी लापरवाह भी थी। सोनल, तुमसे कितनी बार कहा है, ऐसे अपने सोने के गहने उतार कर न रखा करो। लो पहन लो। ऐसे इधर उधर उतार कर रखने से खो जाने का डर रहता है। शादी के बाद ऐसे खाली कान, गले और हाथ नहीं रखना चाहिए, अपशगुन होता है। क्या मम्मी तुम भी? वहाँ ससुराल में तो पहने ही रहना पड़ता है। यह तो कुछ दिन मुझे बिना गहनों के अपने हिसाब से रहने दो। सोनल ने मां रेणु जी से कहा। समय पंख लगाकर उड़ गया और 15 दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। रवि सोनल को वापस बुलाने आया था। नाश्ता खाना होने के बाद सोनल तैयार होने अपने कमरे में आ गई। रेणु जी ने सोनल से कहा, बेटा अपनी सारी ज्वेलरी याद से पहन लेना। हाँ मम्मी पहन रही हूँ। मेरी चेन मिल नहीं रही है, यही डेस्क पर उतार कर रख दी थी, मिल नहीं रही है। सुबह सफाई करते समय आपने देखी थी क्या? नहीं बेटा, मैंने ध्यान नहीं दिया, रसोई में बहुत से काम थे तो जल्दी में सफाई कर सारा कचरा बाहर कचरे के डिब्बे में डाल दिया। तुझसे इसीलिए बार बार कह रही थी अपनी ज्वेलरी अच्छे से रख लें। अब चली गई न तेरी सोने की चेन, तेरे ससुराल वाले अब तुझ पर नाराज होंगे। अरे नहीं मम्मी, आप परेशान न होइए, मैं घर पर सबसे कह दूंगी। गलती हो गई, इस बार माफ कर दे, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। जाते समय रेणु जी ने रवि से चेन खोने की बात बताई और सोनल की लापरवाही की माफी भी मांगी। उस समय रवि ने कुछ नहीं कहा। घर आकर रवि ने अपनी मां जया जी से चेन खोने की बात बताई। वह सोनल और उसके घर वालों पर इल्जाम लगाते हुए कहने लगी, अरे वो चेन खोई नहीं है, छुपा कर रख ली होगी। इतना जेवर देखकर इसकी और इसके घर वालों की नीयत खराब हो गई है। इसके घर वालों से कह दो दूसरी चेन बनवा कर दे हमें। आंखें बड़ी करके जया जी ने सोनल की तरफ देखते हुए कहा। सासू माँ की बातें सुनकर सोनल की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने रवि की तरफ देखा, वो चुपचाप खड़े थे। उसे अपनी माँ की याद आने लगी कि कैसे वो बार बार उसे गहने संभाल कर रखने को बोल रही थी, लेकिन उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया और अपनी लापरवाही के कारण चेन खो दी, जिसका खामियाजा उसके मम्मी पापा को भरना पड़ सकता है। वो जानती थी कि उसकी शादी में इतना खर्चा होने के बाद अब चेन बनवाना उनके लिए मुश्किल होगा। अभी उनको भाई का एडमिशन भी बड़े कॉलेज में करवाना है, उसी के लिए मुश्किल से पैसे इकट्ठे किए हैं। अब चेन का इंतजाम नहीं, वो नहीं कर पाएंगे। जब गलती मेरी है तो उन्हें खामियाजा क्यों भरना। सोनल ने आंसू पोंछे और सीधे अपने कमरे में गई। वहां से सारी ज्वेलरी लाकर उसने सासू माँ को देते हुए कहा, मम्मी जी ये सारे गहने जो आपने मुझे दिए थे आप रख लीजिए। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है। आप चाहे तो मुझे अब कभी दोबारा गहने पहनने को मत दीजिएगा। मैं कभी गहने नहीं पहनूंगी, ना ही किसी से गहनों की मांग करूंगी, लेकिन मेरी गलती का खामियाजा मेरे मम्मी पापा नहीं भरेंगे। वो मेरे लिए दूसरी चेन नहीं बनवाएंगे। उसके ससुर प्रकाश जी सब कुछ सुन रहे थे। उन्होंने जया जी से कहा, लगता है तुम अपना समय भूल गई हो। तुमसे भी कितने गहने खोए हैं। वो तुम्हारे भाई की शादी में जब तुम्हारी मंगलसूत्र का पैडेल गिरा था, और वो जो तुमने बताया था कि बाजार जाते हुए किसी ने तुम्हारी चेन काट दी थी, या फिर वो तुम्हारी बहन की शादी में तुम्हारी अंगूठी खोना। क्या ये सब भी तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की चाल थी? मैंने और मेरी माँ ने हमेशा तुम्हारी बातों पर भरोसा कर तुम्हारी गलतियाँ माफ की है। जब बहू कह रही है कि उससे गलती हो गई है तो हमें उस पर भरोसा कर एक मौका उसे देना चाहिए, और बहू के घर वाले क्यों दूसरी चेन बनवाए। अब वो हमारे घर की बहू है, उसकी जरूरतें और ख्वाहिशें हम पूरी करेंगे, जैसे तुम्हारी अब तक करता आया हूँ। रवि ने भी माँ को समझाते हुए कहा, माँ आप तो जानती है सोनल के छोटे भाई बहनों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उसके मम्मी पापा पर है। ऐसे में उन पर चेन बनवाने का दबाव डालना गलत होगा।
आपका बेटा इतना काबिल है कि कमाकर अपनी पत्नी के लिए दूसरे गहने बनवा सकता है। पति और बेटे की बात सुनकर जया जी ने सोनल को गहने वापस देते हुए कहा, गहने चाहे जो बनवाए, पैसे तो मेहनत के ही लगते हैं, अब इन्हें संभाल कर रखना। जी मम्मी जी। सोनल ने सासू माँ और ससुर जी के पैर छूकर फिर से माफी मांगी और उस पर भरोसा करने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। दोबारा ऐसी गलती कभी न दोहराने का वादा भी किया।